यूपीएससी सी सेट में एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए, 6 बालकों का वजन, 7 बालिकाओं का वजन और 3 पुरुषों का वजन और 4 महिलाओं का वजन आपस में बराबर है। यदि महिला का औसत वजन 63 kg है तो बालकों का औसत वजन क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सीधे जो 6 बालकों का जो वजन है वो 4 महिलाओं के बराबर है। तो एक महिला का 63 है तो 4 महिला का 4 × 63 हो जाएगा। 2 से काट दो, 2 दूनी 2 3 6 और 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4, 3 से ये काट दो 21 बार। यहाँ से बालकों का जो वजन आ गया 21 दूनी 42 kg, यानी एक बालक का औसत वजन होगा 42 kg। ऐसे इतने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत की, 2 जनवरी 2023 को पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की बचत की, और ऐसे ही 3 जनवरी को उसने पूर्ववर्ती के दिन की तुलना में 2 रुपए की बचत करी। कह रहा है यही क्रम आगे जारी रहता है तो किस तारीख के अंत में कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और के साथ साथ एक पूर्ण घन होगी। तो हमें पता है सबसे पहले 64 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ घन है, तो हमारा जहां 64 योग हो जाएगा हम वही रुक जाएंगे। उसने पहले 1 रुपया बचाया होगा, फिर 3 बचाए होंगे, फिर 5 बचाए होंगे, फिर 7 बचाए होंगे, फिर हमारे 9 बचाए होंगे, फिर 11, फिर हमारे कितना 13। अगर हम यहाँ योग करने बैठे तो हमने यहाँ तक योग करा के देखो, 3 और 1 4 5 9 7 16, 16 9 25 और 11 हमारा हो जाएगा कितना 25, 11 हमारा 36, 36 और हमारा 13 49, 49 और 15 हमारा 64 हो जाएगा। यानी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जनवरी 2023 को हमारा ये जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, नंबर ऑफ जीरो वाला क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी सेट 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मजा आ जाएगा, लास्ट तक देखना वीडियो। अब हमें यह कह रहा है कि 1 पे घात 2, 2 पे घात 4, 3 पे घात 6, 4 पे घात 8, 25 पे घात 50 में प्राप्त पूर्णांकों के अंत में कितने हमारे क्रमांक शून्य हैं। तो आपको पता है यहाँ 2 हमारा जो जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 के फैक्टर पे करता है, तो हमारा यहाँ जो कम आएगा वही हमारे उतने ही जीरो होंगे। तो हमें पता है यहाँ 5 के कम बार आएंगे, क्योंकि 5 पे घात हमारी 10 होगी, ऐसे ही 10 पे घात हमारी 20 होगी, 15 पे घात हमारी 30 होगी, ऐसे ही हमारे 20 पे घात हमारी 40 होगी, 25 पे घात हमारी कितनी है 50 है। तो यहाँ 5 10 बार आया और यहाँ 5 हमारा कितनी बार आएगा 20 बार आएगा, यहाँ 5 हमारा 30 बार आएगा और यहाँ 5 हमारा 40 बार आएगा और यहाँ 5 हमारा 100 बार आएगा। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो हमारा जो काउंट होके आएगा यानी 200 हमारे 5 के होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 200 जीरो होंगे। ऐसे ही चलिए, यूपीएससी 2024 में एक और बेहतरीन शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक धनपूर्णांक संख्या है, व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह कार्य 5 के दिनों में पूरा हो जाए। मान लीजिए शुरुआत में x लोग हैं, इसे 6 के दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारा काम बन गया। इसी काम को y लोग हमारे 5 के में कर रहे हैं, तो k से k हट जाएगा, यहाँ x और y का रेशियो आएगा वो हमारा 6 से 5 से कितना आ जाएगा 6। तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी कहाँ से 5 से, यानी पहले 5 लोग थे अब 6 हो गए, 1 की वृद्धि 5 से, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा कितना 20% हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही शानदार भावनाएं बनती हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसा हमारा तरीका रहना चाहिए, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 15 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो ऐसे छात्रों की प्रतिशत कितनी है जो केवल, ये ध्यान रखना है, जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो आपको करना क्या है, ये आप हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये इंग्लिश का है और ये हमारा हिंदी का है। पहले दोनों में अनुत्तीर्ण देख लीजिए, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 15%। यहाँ जो हम डेटा भरने वाले हैं वो हमारा जो डेटा होगा वो ध्यान रखना अनुत्तीर्ण का होगा। ये 80% हमारे पास हैं, तो 20% हमारे फेल होंगे किसमें, इंग्लिश में। तो 15% तो ये हमारा आ गया, इसमें 5% और आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी में हमारे 30% फेल होंगे क्योंकि 70% पास हैं, तो 15% है, 15% हमारे फेल होंगे, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, केवल एक विषय वाले हमें अनुत्तीर्ण निकालने हैं। तो बस आप 5 केवल कह रहा है, केवल हिंदी में, ये तो दोनों का है, तो आप 15 और 5 को जोड़ दो, ये आपका 20% हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी 20%। चलिए, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।